देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर है। रोज़ हमारे एलओपी, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे स्टेटमेंट्स हो, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमें सिर्फ ये सुनना है कि आपने पैलेट गन क्यों चलाई, आपने टीयर गैस क्यों चला, आपने लाठीचार्ज क्यों किया। ये एक्सेसेस थे, ये तो आप मानते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल डेमोक्रेसी में ये नॉर्मल नहीं है ना। ये या तो आप अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बोल दो, क्योंकि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। अगर आपने हमारे टुडेज़ यूथ डे, अगर आपने हमारे जवानों युवकों पे, अगर आप नौजवान बच्चों पे अगर आपने पैलेट गन चलाए हैं, अगर आपने टीयर गैस चलाया, लाठी गोली की है, एक्सेसिस किया है महिला छात्रों के ऊपर, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस डायरेक्ट रिपोर्ट करती है होम मिनिस्टर को, रिपोर्ट करती है, जानकारी देती है, और सैंक्शन भी होम मिनिस्टर ऑफिस से मिलती है दिल्ली पुलिस को। तो कम से कम एक 5-10 मिनट के लिए आप आके सिर्फ बोल नहीं सकते कि हाँ मैंने ऑर्डर दी थी, या मेरे ऑफिस से ऑर्डर मिली थी, या वो चली है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। केवल एक आदमी के वजह से पिछले 17-18 दिनों से ये संसद, ये पार्लियामेंट, ये पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चल रही है। केवल एक आदमी के वजह से 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के काम रुके हुए हैं, सवाल रुके हुए हैं, लोगों के काम रुके हुए हैं। केवल एक आदमी की जिद की वजह से, या उनको शर्म आ रही है, या वो डर गए हैं। यही 3-4 चीज़ें हो सकती है कि वो नहीं आ रहे। और अगर वो ये बोलना चाह रहे तो हाउस के प्रीमाइसेस आप रोज देख रहे हैं, उनके फोटोज आ रहे हैं, लेकिन बाहर तक, अंदर तक वो आ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? वो तो बाकी सब छोड़ो, जिम्मेदारी होती है ना, होम मिनिस्टर ऑल्सो इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, कि एक बार तो हाउस में आवे, प्रधानमंत्री आए, HM आए, एक बार हाउस में। आप इतना बड़ा इंसल्ट भी कर रहे हो इस देश की पार्लियामेंट का, कि एक बार आप इधर तक आ रहे हो, अंदर नहीं आ रहे हो। इतनी तो जिम्मेदारी बनती है आपकी लोगों के प्रति। हम और क्या मांग रहे हैं? हम तो सदन चलाना चाह रहे हैं, हमारे इतने सवाल है, बिल्स है इंपॉर्टेंट, लेकिन केवल एक आदमी ने पूरे सदन को रैंसम होल्ड करके रखा। वो तो कह रहे 3 बजे से चर्चा करेंगे, तो क्या अपोजिशन जाएगा? तो चलिए हाउस में आइए, और पहले जो हम स्टेटमेंट मांग रहे हैं पैलेट गन की, तो मतलब ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि इसके आगे कोई भी प्रोटेस्ट होगा तो पैलेट गन चलेगी और आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो टीयर गैस चलेगा। और पीसफुल प्रोटेस्ट, माइंड यू, प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं हो रहा था 20 तारीख को जंतर मंतर पे, इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। तो आप ये नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं? Are you normalizing pellet guns, tear gas and lathi charge on young innocent students in our country?